दीक्षा भूमि को लेकर बसपा ने उठाई बड़ी मांग। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच आखिर बढ़ेंगे गैस के दाम, और इतना ही नहीं तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पीछे की वास्तविकता सच्चाई के खोली तेजस्वी यादव ने पोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मिंत्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मुख्यधारा का मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल इसी तरीके से जीवित रहे, तो आर्थिक तौर पर आप हमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के पाले से। बहुजन समाज पार्टी एक बात कहती है कि वे इस देश की सबसे बड़ी अंबेडकरवादी पार्टी है, इकलौती अंबेडकरवादी पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर विश्वास रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आप अगर देखेंगे तो तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जीवित रखने का काम किया गया, और ऐसी लड़ाई बसपा पूरे भारत में लड़ती हुई दिखाई देती है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए दीक्षा भूमि, वो पवित्र भूमि जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों के साथ ली गई, और वहां पर एक विशाल स्तूप बनाने का काम किया गया। लेकिन अभी भी दीक्षा भूमि में जो जमीन आवंटित है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि लाखों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों और करोड़ों की संख्या में जब दीक्षा भूमि में सम्राट अशोक विजयदशमी के उपलक्ष्य पर जब लोग पूरे भारत और दुनिया से इकट्ठा होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए वो जगह इस मुताबिक सेटिस्फाइड तौर पर नहीं होती कि जिसका ये अनुमान लगाया जा सके कि लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से रह पाए और तमाम तरीके की सुविधाओं को जो है वो ले पाए। लेकिन तमाम असुविधा होते हुए इस पूरे के पूरे दीक्षा भूमि के परिसर में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये मांग की गई है कि जो तमाम आवंटित भूमि जो आसपास दीक्षा भूमि के क्षेत्र में पड़ी हुई है, वो भूमि इस पूरे दीक्षा भूमि के स्मारक समिति को सौंपना चाहिए। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेता उत्तम शेवड़े और इसके साथ साथ रंजना ताई ढोरे और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया गया है कि खासतौर पर यह बात कही गई कि सरकार के जरिए स्वामित्व वाले कपास अनुसंधान जो केंद्र है, ये भूमि और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के पट्टे की जो भूमि जो जर्जर पड़ी हुई है, इस भूमि को, अनुपयोगी भूमि को इस दीक्षा भूमि के स्मारक समिति को सौंप देना चाहिए। जिसके कारण जो चौथा दरवाजा दीक्षा भूमि का है, वो चौथा दरवाजे को खुलने के लिए अभी भी जो जगह नहीं है वो जगह मिल पाए, जिसके कारण पूरे दुनिया से एकत्रित होने वाले सम्राट अशोक विजयदशमी के उपलक्ष्य पर लोग जो दीक्षा भूमि पहुंचते हैं वहां पर लोगों को असुविधा ना होना पड़े। तमाम तरीके की सुविधाओं के साथ लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि पर अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन, वंदन, अभिवादन कर पाए। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू करते, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर अनेकों जगह से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। जम्मू और कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, इनके जरिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि ईरान पर हमले में जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो हत्या हुई है, इनको जो मौत के घाट उतारा गया है, इनके मारे जाने का एक बड़ा विरोध महबूबा मुफ्ती इनके जरिए जताया गया। उन्होंने ट्रंप, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इनके तस्वीरों को जलाकर अपना विरोध दर्ज किया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए इन तमाम देशों से चर्चा बातचीत की जा रही है जो इजराइल, अमेरिका के पक्ष में खड़े हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात की कहने की उम्मीद जताई जा रही है कि अभी भी ईरान से प्रधानमंत्री मोदी ये बातचीत करेंगे। लगातार विपक्ष के जरिए सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ईरान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। भारत इतना विशाल देश, उसके बावजूद भी इस तरीके से चुप्पी, ये कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि डोनाल्ड ट्रंप, इनके इशारों पर प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मसले में आपको बता दें कि तमाम अपने वीडियोस को लेकर, अपने तमाम तथ्यों को लेकर जाने पहचाने जाने वाले ध्रुव राठी जो ब्लॉगर भी है, इनके जरिए ये बात कही गई कि स्पेन का जो प्रधानमंत्री है वो खुलकर विरोध कर रहा है।
ध्रुव राठी कहते हैं कि स्पेन का जो प्रधानमंत्री है वो खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अमेरिकी गुलामों की तरह व्यवहार कर रहा है। अमेरिका जैसे जैसे अपनी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है, उन्हीं तमाम इशारों पर फैसले लेने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिकी गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ध्रुव राठी के माध्यम से कहा गया है। अब इस पूरे के पूरे युद्ध के चलते जिस तरीके से इस देश के अंदर तमाम धन्ना सेठों पूंजीपतियों ने देश के साथ समर्थन में खड़े होकर इस देश को कैसे बचाया जा सके, इसको तमाम सुविधाओं को, संसाधनों को कैसे मुहैया करवाया जा सके, इसका ख्याल रखने के बजाय ये देखने को मिलता है कि अडानी के जरिए इस युद्ध का मौके का सही मायने में फायदा उठाकर उन तमाम चीजों के दामों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल से लोगों तक पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये चीजें रोजमर्रा की आवश्यकता है। बता दें कि इस मसले को लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना इसे कहते हैं। आखिर क्या कि जब भी संकट आता है तो अडानी मुनाफा कमाता है। जब भी संकट का दौर पूरे देश के अंदर आता है, उस दौरान इस विकट परिस्थिति में अडानी के जरिए उस मौके का फायदा उठाया जाता है और उस फायदे के चलते मुनाफा कमाया जाता है। जब देश के इतने जरूरी संसाधन एक ही बड़े कारोबारी के समूह हाथों में चले जाते हैं तो खतरा यही होता है कि संकट के समय जनता मजबूरी भी और मुनाफे का मौका बन जाती है। इस बड़े पैमाने पर निजीकरण होता हुआ जिस तरीके से दिखाई दिया और एक ही समूह के पास इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति 70 से 80% जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो अगर किसी एक व्यक्ति के पास, एक समूह के पास हो, तो वो जैसे जैसे अपने चीजों का दाम लगाएगा, लोगों की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो चीजें ऐसे विकट परिस्थिति में खासतौर पर खरीदी जाए। और वही देखने को मिल रहा है कि आखिरकार असर आपके, हमारी और दाढ़ी कमाई का पड़ता है कि आखिरकार असर आपकी हमारी उस गाड़ी कमाई पे पड़ता है और संकट के समय उसका बोझ भी आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के युद्ध के हमले के दौरान अडानी टोटल गैस ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, ये बात कही गई है। तो गैस के दाम बढ़ाने का काम अडानी के जरिए किया गया है। और गैस अगर मुख्य तौर पर इसका जो स्रोत अगर देखने को मिलता है तो हमको रूस के साथ में मिलता है। रूस के जरिए हमारे बड़े ही अच्छे संबंध शुरुआती दौर से रहे हैं और रूस हमें गैस मुहैया करवाने का काम करता है। लेकिन इस वक्त रूस के जो संबंध है या फिर रूस ईरान के साथ में खड़ा होता मजबूती के साथ नजर आ रहा है, वो ये भी और अमेरिका के जरिए या फिर तमाम देशों के जरिए जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि जो भी अगर अमेरिका और इजराइल का साथ देगा, उन तमाम देशों को गैस देना बंद कर दिया जाएगा, उनको गैस नहीं मिलेगी। ये बात रूस के जरिए कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के जरिए इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के जरिए बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने कहा है कि आज मोदी एप्स्टीन फाइल का जो प्रश्न है, इस तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जेफरी एप्स्टीन जो व्यक्ति जिस तरीके से एक बहुत ही गंभीर और संगीन मामले में पकड़ा गया और जो लोग एप्स्टीन फाइल में अपना नाम दर्ज करे हुए हैं, उन तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम इस एप्स्टीन फाइल में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आखिर इस पर अपनी स्पष्टता तरीके से जो बयानबाजी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए आखिर क्यों नहीं हो रही? भाजपा जेफरी एप्स्टीन से आखिर क्या संबंध रखती है? ये सवाल सुजाता अंबेडकर इनके जरिए पूछा गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी एप्स्टीन फाइल से कोई संबंध नहीं रखती तो नरेंद्र मोदी को अपनी बात खुलकर कहना चाहिए, या फिर अपनी बात अगर नहीं कह पा रहे हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री पद के बने रहने के लायक नहीं है। इसी के साथ साथ बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही है। इस वक्त बिहार की सियासत में जो बड़ी उथापतल शुरू है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उनके जरिए यह इच्छा जताई गई है कि अब वो राज्यसभा भी जाएंगे। राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से गठबंधन के चलते भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में जो सरकार बनाई है, अब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, इनका कहना है कि भाजपा ने गठबंधन करके विभिन्न राज्यों में अपनी सहयोगी पार्टियों के जनाधार को खत्म या कमजोर करते हुए उन राज्यों की सत्ता में
अपना पाव जमाया है। तो बीजेपी ने जिन जिन प्रदेशों में सरकार बनाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों से जो हाथ मिलाया है, गठबंधन किया है, सबसे पहले उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने का, कमजोर करने का काम बीजेपी का रहा है और लंबे समय से यही चीजें देखने को मिल रही है। अनेकों प्रदेशों के नाम गिनवाए गए जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, अन्य को प्रदेश जिसमें अभी बिहार भी शामिल हो चुका है। इसी के साथ साथ आगे कहा गया कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी से चिपके रहने की जो जिद और लोभ में बिहार पर भाजपा की सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति थोप दी है। अपनी मुख्यमंत्री बने रहने की इस होड़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर नीतीश कुमार जो सरकार बनाई है, ये सरकार बनाने के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी का बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर जो नया चेहरा अब बिहार को देखने को मिलेगा, इसके पीछे नीतीश कुमार का वो लोभ है, जो जिद है, जो बराबर वो बरकरार रहना चाहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर। अब भाजपा के जरिए जो राज्यसभा बनाने की, राज्यसभा में भेजने की जो बात की जा रही है, फिर राज्यसभा लड़ने की जो बात की जा रही है, भाजपा की सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति को थोपने का काम बिहार के ऊपर अब किया जाएगा। इस अपराध की नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के समक्ष संपूर्ण समर्पण के रूप में आज सजा मिल गई है। तो संपूर्ण रूप से जिस तरीके से शरण जाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, अब उसकी जो सजा है वो सजा नीतीश कुमार को मिल गई है। अब मुख्यमंत्री वो बने रहना चाहते थे, लेकिन अब उनका जो मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की नई बड़ी कोई साजिश है और कैसे अपना मुख्यमंत्री सेट किया जाए वो कहने की रणनीति भाजपा के जरिए बना ली गई है। तो बीजेपी के जरिए ये तो पूरा का पूरा जो है मामला जिस तरीके से नियोजित किया गया है, ये बात है नीतीश कुमार के पीछे की इस राज्यसभा पद के नामांकन के पीछे वास्तविकता है, उसको साझा करने का काम बता दे कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इनके जरिए किए गए। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो खबरें आपके बीच साझा करना इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक था, जिन खबरों का हमने आपके बीच रूबरू का है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी राय आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।